नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। ईडी कार्यालय का घेराव कर रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची का यह ईडी कार्यालय है, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है वो अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान करने का काम कर रहा है। और लगातार चूंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी स्थापित है और जिस तरह से उनके द्वारा जो सवाल पूछा जाता है कहीं ना कहीं मोदी जी को परेशान करता है और इसी को लेकर जो है सो उनको परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई के द्वारा जो है सो केंद्र सरकार एक रणनीति के तहत उनको परेशान कर रही है। और यही कहते हुए कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यह जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। और आपको देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ईडी से लगातार मांग कर रहे हैं कि ईडी से जो चार्जशीट दाखिल किया गया उसको विलंब वापस लिया जाए, नहीं तो अब दिल्ली में भी लड़ाई तेज की जाएगी। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, खास करके जो कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करते हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बारे में तब मोदी जी घबरा होते हैं। जब राहुल गांधी जी अदानी का इश्यू रेज किया, तुरंत मोदी जी राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट मेंबरशिप को रद्द किया। जब राहुल गांधी जी अनएम्प्लॉयड इश्यूज रेज करते हैं, सोशल जस्टिस का इश्यूज की बात करते हैं, तब वो नेशनल हेराल्ड केस को शुरू किया। 1 वीक पहले अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी एक निर्णय लिया, पूरा देश में संघर्ष करेंगे सोशल जस्टिस के लिए। देन मोदी जी घबरा हुआ, उसने चार्जशीट फाइल के ऐसा किया। पूरा देश सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का साथ रहेगा, हमको न्याय मिलेगा। राज्यों में आपको खिला गए हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी पता है और देश की जनता को वापस लेना होगा। आप समझ जाइए कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए तैयार खड़ा है। पूरे देश भर में यह कार्यक्रम चल रहा है और झारखंड के सभी जिलों में हो रहा है और ये प्रदेश की राजधानी में जहां ईडी कार्यालय है वहां पर हम लोग जो नेशनल हेराल्ड प्रोग्राम को लेकर जो हमारे नेता माननीय राहुल जी खड़गे साहब, सोनिया जी के ऊपर जो चार्जशीट हुआ है उसका हम लोग विरोध करते हैं। मोदी तेरी हिटलरशाही। आगे हम लोग का ये कार्यक्रम, ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए वक्त कानून में जो परिवर्तन हुआ है, पूरा देश जल रहा है हर जगह। हमारा 3 दिवसीय अधिवेशन जो वहाँ आप देख रहे हैं कि जो गुजरात में हम लोगों ने किया, और जो एक चुनौती दी है कि हर गुजरात लेके रहेंगे, पार्लियामेंट की हो या शहर हो या रोड हो, राहुल गांधी को मोदी फेस नहीं कर पा रहे। सोनिया गांधी ऐसा क्लीन स्लेट इस भारत के राजनीति में शायद ही कोई होंगे जिन्होंने देश में प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया। जिसने राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री से बनना चाहते तो 2009 में नहीं 10 में बन गए होते, लेकिन सबने उनको ऑफर किया, वो नहीं बने। आज ऐसे व्यक्ति को लेकर इन्होंने अपना ट्राई कर लिया राहुल गांधी के मेमोरी खत्म करने, थूक के चाटना पड़ा। और एक तरफ तड़ीपार अमित शाह, दूसरी तरफ पूंजीपतियों का दलाल नरेंद्र मोदी, ये हमें ज्ञान सिखाना चाहते हैं। इन्होंने ये सारे विषयों से भटकाने के लिए लोगों को सोनिया गांधी और ये जो चार्जशीट का
खेल हुआ है, हम इसको स्वागत करते हैं। आइए हम भी लड़ेंगे पार्लियामेंट में, कोर्ट में, जमीन पे, जहां अगर छुए तो देखिए कि इसका क्या भुगताजा आपको भुगतना पड़ेगा। आरोप के माध्यम से आवाज है, ये जनता की आवाज है, आपके दफ्तर के सामने। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है। ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों को डराते अपने पार्टी में लाने के लिए, व्यापारियों को डराते हैं चंदा लेने के लिए। और जिस केस में, नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट किया गया, 1 रुपये का ट्रांसफर नहीं है, एक संपत्ति का ट्रांसफर नहीं, 1 इंच जमीन का ट्रांसफर नहीं है, फिर भी केस को चार्जशीट किया जाता है। यानी ये पॉलिटिकलाइज्ड है, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, वहाँ कांग्रेस के बढ़ते कदम को, राहुल जी के बढ़ते कदम को रोकने का प्रयास है। हम इसके विरुद्ध पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो और इस चार्जशीट को ईडी वापस ले, वरना ये लड़ाई लंबी है। और आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार देश की जनता का आवाज, अगर भारत देश में कोई नेता है जो आवाज उठा रहा है, वो आदरणीय राहुल गांधी जी है। जब वो सदन में इनके रिश्ते पूछते हैं कि मोदी जी और अडानी का रिश्ता क्या है, ये जनता को बताने का काम करे, तो मोदी जी ईडी को भेज देते हैं। जब ये रोजगार के विषय में चर्चा करते हैं तो मोदी जी सीबीआई को भेज देते हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार गलत दुरुपयोग किया जा रहा भारत देश में, और आप जानते हैं कि भारत देश की सरकार और खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के इशारों पे ये दुरुपयोग किया जा रहा है। क्यों नहीं ये कभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी के पास ईडी को भेजते हैं, क्यों नहीं ये कभी शिवराज सिंह चौहान के पास ईडी को भेजते हैं, अशोक चौहान के पास भेजते हैं। लंबी लिस्ट है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो लोग आज के समय में आरोपी है जो इनके पार्टी में है, लेकिन ये उनके पास नहीं भेजेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। पूरी देश की जनता उनके साथ है, और चूंकि जनता का अगर कोई आवाज बनकर आया है देश में, तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, रोजगार कहाँ है? महंगाई कम करने का वादा किया, महंगाई कम कहाँ हुआ? 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, 1000 पार हो गया। तो निश्चित तौर पे जनता सब देख रही है, और जनता राहुल गांधी जी के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है। आज हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ईडी कार्यालय का घेराव किए हैं, और कल अगर हम लोगों को नहीं है केस को वापस लेते हैं तो निश्चित तौर पे लोकसभा में देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा का घेराव करने का काम करें। संस्थाएं का दुरुपयोग, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से, जब से केंद्र में सरकार में आई है, वो लोकतंत्र सरकार को भी गिराने का काम किया है, एमपी को खरीदने का काम किया है, विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाने का काम किया है। खरीद फरोख्त में वो ज्यादा विश्वास करता है। आज हमारे नेता जो सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों